अब तक 1832 आई के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनमें से 84 पॉजिटिव और 1212 नेगेटिव रिपोर्ट्स अभी तक प्राप्त हुई हैं। अभी तक हमारे जितने भी आप सबको जैसा विदित है 4 मुख्यतया क्षेत्र ऐसे सामने आए थे, लाडनू, परबतसर, बासनी और परबतसर में मुडोता विलेज। उनमें से केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि सेकंड किसी व्यक्ति का सैंपल भी पॉजिटिव आया। मुडोता में एक पहले आया था, एक बाद में आया, उसी के परिवार का सदस्य था। उसके अतिरिक्त जो भी सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं वो केवल बासनी क्षेत्र के हैं। लाडनू में एक पर्टिकुलर जो स्थान था जहाँ के पहले पॉजिटिव आए थे, उनसे बाहर जितने भी सैंपल हमारे द्वारा कराए गए वो सब नेगेटिव आए हैं। इसलिए कोई स्प्रेड उस पर्टिकुलर प्लेस के अलावा और कोई लाडनू में या परबतसर में या मुडोता में कहीं यदि कभी देखने को नहीं मिला है। बासनी केवल एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सैंपल्स हम निरंतर कराए जा रहे हैं और उनमें से पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन हमने निरंतर सैंपल कराए जाने की जो हमारी व्यवस्था है उसको जारी रखा हुआ है और उस व्यवस्था में और थोड़ा सुधार करते हुए अभी तक जो था वो हम केवल कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हिस्ट्री ट्रेसिंग करते हुए उन लोगों के सैंपल्स करा रहे थे। अब उसके अलावा हमने रैंडम सैम्पलिंग भी बासनी के अंदर कराने शुरू कर दिए। कोई भी एक परिवार है उसके किसी भी एक सदस्य का, चाहे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हो, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो, और अगर वो व्यक्ति नेगेटिव आता है तो फिर फर्दर हमें उस परिवार में सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ आई और जो अधिकतम प्रयास किए जा सकते हैं वो सब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अभी तक हमें आशाजनक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी वहाँ इसको कंटेन करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि अब शीघ्र ही रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए संभव है कि हमें बासनी में जो सैंपल्स की लेने की व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े। उसके बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर गोपाल शर्मा जी हैं, जिनको कि विशेष तौर पर नागौर में बताया हुआ है राज्य सरकार द्वारा, आप निदेशालय में पदस्थापित हैं और आपको विस्तार से और इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं वो आपकी बात में विस्तार से बता देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन में व्यक्ति किए हुए थे पूरे ज़िले भर के अंदर, जिनको कि 14 दिन पूरे हो गए थे, इनमें से बहुत से हमारे ज़िले के बाहर के भी व्यक्ति थे। उन सबको हमने मेडिकली उनका एग्जामिनेशन करते हुए और उनको उनके गंतव्य स्थानों के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे ज़िले के ही व्यक्ति या संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे उनको भी मेडिकली एग्जामिन करते हुए और उनमें से भी जिनमें थोड़े बहुत हमें कोई हल्के फुल्के भी कोई आई के लक्षण नजर आए, उनके सबके सैंपलिंग लेते हुए भी हम लोगों ने उन सबको और नेगेटिव सैंपल आ गया तो फिर होम क्वारंटाइन करते हुए उनको भेज दिया है। तो इस प्रकार से बाहर कोई अभी तक हमें ऐसा सैंपल नहीं मिला जो कि पॉजिटिव आए, वो सब नेगेटिव आए। भोजन आदि की और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। मई का जो कि अप्रैल में सरकार ने 15 अप्रैल से नागौर और विशेष तौर पे बासनी में हमने प्रयास किया है कि जहाँ कहीं संभव हो वहाँ बैरिकेटिंग्स वगैरह लगाते हुए और अनावश्यक आवागमन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करें। इन व्यवस्थाओं में और सुधार के लिए हम और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगामी दिनों में, ताकि और थोड़ा बेहतर करके और इसको सिस्टमेटिक व्यवस्थाओं को किया जाए। तो मोटे तौर पे ये व्यवस्थाएं अभी चल रही है, लेकिन बासनी के विशेष तौर पे हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ कार्रवाई हमारी मेडिकल्स की टीम, वहाँ के लोकल लोगों की सपोर्ट, हमारे अधिकारी लोग जो वहाँ जिनको प्रशासनिक रूप से लगाया हुआ है, हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जिस प्रकार से सब मिलके कर रहे हैं, और विशेष तौर पे एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हैं सत्तार खान जी, जो इस ज़िले के ही सौभाग्यवश रहने वाले हैं, तो इनको भी हमने राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करके बुलवाया है और आपको और पूरा बासनी का इंचार्ज सारे सिस्टम का बनाते हुए आप लोगों को वहाँ लगाया है। तो हमें विश्वास है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। और कोई आप चीज़ आप लोग जानना चाहें?
एक से एक आदेश आपकी तरफ से निकला है, जो 14 दिन पूरे कर चुके हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, जो कल तक भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन में जो 14 दिन पूरे कर चुके हैं, हाँ हाँ, उन लोगों को प्रदेश से बाहर नहीं भेजेंगे। ये देखिए, जिसको होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो प्रदेश से बाहर वाली है, वो निर्णय तो हमारे स्तर का है ही नहीं, वो हमारा आदेश नहीं, वो तो राज्य सरकार का आदेश है। जो भी व्यक्ति राज्य से बाहर का है उसके संबंध में निर्णय तो राज्य सरकार को और दोनों राज्य सरकारों को मिलकर लेना है, और राज्य सरकार का ही निर्णय है कि भी ऐसे कई जो हम 14 दिन की व्यवस्था इंट्रा स्टेट के लिए कर रहे हैं, यानी विद इन स्टेट वालों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई उनके बहाने से कोई बाहर के स्टेट वाला भी इस प्रकार से चला जाए। ये उसके लिए आदेश जारी किया गया है कि बाहर कोई व्यक्ति जो है जिसने क्वारंटाइन पूरा भी कर लिया, वो जब तक दोनों राज्य सरकारों के बीच में या केंद्र का कोई निर्णय नहीं होता तब तक हमारे यहाँ रहेंगे। जिले वाले जा सकते हैं? जिले तो भेज दिए हमने सर, जिनको भी टाइम पूरा हो गया था। सर, नागौर से जो सैंपल गए थे जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब उनमें कुछ सुधार भी तबीयत में होने लगा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत में सुधार हुआ है और रिपोर्ट्स अब जो फाइनल है वो नेगेटिव है? वो देखिए, हमारे पास तक तो अभी कोई रिपोर्ट ऑफिशियली जिसको कहा जाए वो एक व्यक्ति की आई है, जो कि प्रथम हमारा पॉजिटिव था अला पक्ष उसकी। बाकी अभी रिपोर्ट हमारे पास में कोई ऑफिशियली नहीं आई है, और बाकी के बारे में अनऑफिशियल अगर कोई जानकारी है तो लोग साहब आप लोगों को बता देंगे। सर, एक मुद्दा ये भी है कि आबकारी का जो गोडाउन है वहाँ से माल रिलीज़ करने पर आपने बीच में रोक लगा दी थी। वापस आबकारी से माल भी इन दिनों में रिलीज़ हो रहा है, ख़ास तौर पे मेड़ता रोड से। तो जब शराब की दुकानें इन दिनों बंद चल रही है तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो जो माल रिलीज़ हो रहा है वो कहीं ब्लैक हो रहा है उसका। देखिए, ये निर्णय प्रथम तो आबकारी से संबंधित कोई भी निर्णय हमारे स्तर पे या जिला स्तर पे नहीं लिया जाता। माल को रिलीज़ करने का, ना करने का, कहाँ भेजने का, गोदाम ठेकेदारों तक भेजने का, ना भेजने का, ये सब राज्य सरकार के स्तर पे निर्णय है, और जो भी निर्णय लिए गए हैं वो राज्य सरकार या आबकारी विभाग के स्तर पे लिए गए हैं। हाँ, हम लोग सब मिल करके, और एसपी साहब आपको बताएंगे कि इस तरह की कोई चोरी छुपे हो गए उसकी जो कार्रवाई नहीं हो उसमें उनकी तरफ से क्या, और आबकारी विभाग जो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उसमें भी सर ये है कि जो पर्टिकुलर अलग अलग इलाके हैं उन जगहों पे भेजा जा रहा है। ये देखिए, ये निर्णय जो भी हैं ये तो आबकारी डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के स्तर पर, उसमें कोई हमारे स्तर का निर्णय नहीं है। तो आबकारी विभाग से संबंधित ना उसमें कोई हमारी तरफ से उनको अनुमति की आवश्यकता है, ना कोई अनुमति उनके द्वारा हमारे से ली गई।